इस बिल अहमद पटेल जी धन्यवाद धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का जवाब, माननीय मंत्री जी का जवाब हो प्लीज प्लीज साहब। प्लीज माननीय मंत्री जी का जवाब हो। माननीय उप सभापति जी, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय उप सभापति जी, आज प्लीज राज्यसभा में कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हुई। सभी दल के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। जब लोकसभा से बिल पारित होकर राज्यसभा में आए थे तो मुझे लगता था कि राज्यसभा में कुछ ऐसे सुझाव आएंगे जिनको सरकार ने विचार करना बाध्यता होगी। लेकिन सरकार के लिए तो आसान है किसी भी राजनीतिक भाषण का जवाब देना, तो सामान्य तौर पर राजनीतिक दृष्टि से ही बहुत सारी बातें हमारे मित्रों ने कही हैं। मैं उन सब मित्रों के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि आमतौर पर खेती का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। देश की बड़ी आबादी खेती के क्षेत्र में काम करती है और जीडीपी में भी खेती का योगदान बड़ा था। बाद में बहुत सारे क्षेत्र खुल गए तो आज खेती का योगदान कम दिखाई देता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए, लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा, बम्पर पैदावार की, ग्रीष्म ऋतु की बुआई बढ़कर की, खरीफ की बुआई की और खेती का काम, खेती का जीडीपी प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए मैं देश भर के किसानों का निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन खेती के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो एकांगी विचार होगा तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। आप सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कामकाज संभाला और उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रयत्न करेगी, राज्य सरकारों के साथ काम करेगी और किसानों के साथ काम करेगी। तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए। यहाँ बहुत सारे हमारे मित्रों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और एमएसपी के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब ने काफी अध्ययन करने के बाद कृषि सुधार की दृष्टि से बहुत सारी रिकमेंडेशन की। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि किसान की जो लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। यूपीए सरकार 10 साल तक रही, लेकिन एमएसपी को मुनाफा 50% जोड़कर स्वीकार नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने ये निर्णय किया और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 15-16 में धान का एमएसपी 1410 रुपए क्विंटल था। आज 19-20 में देखेंगे तो 1815 रुपए क्विंटल है। गेहूं अगर देखेंगे तो 15-16 में 1525 था, आज 1925 है। मूंगफली 15-16 में 4030 थी, आज 5090 है। सोयाबीन 15-16 में 2600 था, आज 3710 है। चना 15-16 में 3500 था, आज 4875 रुपया कुंटल है। लगातार इस दिशा में एमएसपी की बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी खरीफ की एमएसपी घोषित हो गई है, इसकी खरीद शुरू होने वाली है। रबी की एमएसपी जल्दी से घोषित होएगी। जहां तक एमएसपी पर उपार्जन का सवाल है तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा 2009 से 14 के बीच में धान 1670 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था, जिस पर 2,88,777 रुपए 77 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। और 14 से 19 इन 6 सालों में धान की खरीद 1,870 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिस पर 4,34,788 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। गेहूं की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि 2009 से 14 में 1395 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, 1,68,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। और 14 से 19 के बीच 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, उस पर 2,27,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। ऐसे ही अगर हम दलहन और तिलहन का देखेंगे तो मैं 4 से 14 का आंकड़ा बताता हूं। 2004 से 14 में तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई, 10,183 करोड़ रुपया व्यय हुआ, यह 10 वर्ष में। और 14 से अगर 20 के बीच में देखेंगे तो 56 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई और 25,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। दलहन को अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि 5 माननीय मंत्री जी, 1 मिनट, 1 बज रहे हैं आप। Through you to the house, that house may be extended till the completion, the disposal of this bill. पूरे हाउस की सहमति है इस बिल को डिस्पोज करने तक बैठने के लिए। दलहन को देखेंगे तो माननीय सभापति जी, प्लीज 5.4 लाख मीट्रिक टन, जिस पर 1168 करोड़ रुपए खर्च हुए। और 6 वर्षों में 14 से 20 100 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिस पर 49,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ।
आम सहमति है। प्लीज 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 बैठे, बाकी मेंबर्स भी हैं, हम सब देख रहे हैं। प्लीज 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 लेट हिम स्पीक। माननीय संजय जी प्लीज दो भाई, प्लीज 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 प्लीज। माननीय मंत्री जी माननीय उपसभापति महोदय, मैं अभी सदस्यों को कह रहा था एमएसपी के मामले में, जब एमएसपी को 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया गया और लगातार एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो इसलिए एमएसपी के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, मैं उनकी कृषि के प्रति प्रतिबद्धता को आपके सामने रखना चाहता हूं। 2009 और 10 में 2009 और 10 में बाकी जगहों पर मेंबर्स हैं, कृषि मंत्रालय, जबकि उसमें आप अपनी सीट पे जाएं, एनिमल हस्बेंड्री अपनी सीट पे शामिल था। प्लीज प्लीज गो टू योर सीट, तो ऐसी स्थिति प्लीज गो टू योर सीट, जो बजट था प्लीज गो। वो सिर्फ 12 आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू योर सीट। कुछ बोलो। और आज जब हम 20-21 में बैठे हुए Derek ji, on point of order, let him speak first. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please, 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 Derek ji, 21 में बैठे हैं, point of order कुछ. Please, let him speak. 1,40,000 करोड़ Let him रुपया speak. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। यह अपने आप में माने, please, रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र माननीय मोदी की संजय जी, प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम लोग सिर्फ बिल लेकर नहीं आए, प्लीज कृपया माननीय संजय जी, माननीय संजय जी कृपया अपनी सीट पे कृषि के क्षेत्र में को बोलेंगे अपनी सीट पे प्लीज प्लीज। अगर हाउस बढ़ाना है तो संख्या के आधार पे नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि कंसेंसस के आधार पे बनाया जाता है। तो कंसेंसस अधिकतर जो राजनीतिक दल है वो कहते हैं कि आज टाइम नहीं बढ़ाया जाए और कल को मंत्री जी जवाब दें। तो जो आज तक हमेशा परंपरा रही है और रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा मैं परंपरा की बात करूंगा। चाहे कोई भी चेयर पे हो, कोई भी सरकार हो, तो कंसेंसस से ही टाइम बढ़ाया जाता है, न कि रूलिंग पार्टी के नंबर के आधार पर। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आज टाइम न बढ़ा के कल माननीय मंत्री जी जवाब दें। कुछ कहना चाहते हैं आपसे? पांडे जी प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज प्लीज कृपया अपनी अपनी जगह जाएं। या आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में हम मिल रहे हैं, कृपया वेल में ना आए, कृपया बेल में ना आए। यह स्थिति। माननीय संजय जी कृपया सिर्फ माननीय मंत्री जी की बातें रिकॉर्ड पे जाएगी और कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में सुधार कर रही है, लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में खेती का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है और किसान फायदे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है।
इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 10,000 FPO बनाने की घोषणा की है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है और इससे निश्चित रूप से आने वाले कल में किसानों को फायदा मिलेगा। यह पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि के क्षेत्र को दिया है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं, जो ट्रेड से संबंधित बिल है वह ट्रेड को ओपन करेगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेगा, 3 दिन के भीतर किसान का भुगतान सुनिश्चित करेगा। दूसरा जो मूल्य आश्वासन एक्ट है, कृपया इस कोरोना के पीरियड में रेल में आकर इस तरह के नारे न लगाएं, अपनी अपनी सीट पर वापस जाएं। सिर्फ माननीय मंत्री जी का रिप्लाई ही रिकॉर्ड पे जा रहा है। मिलेगा। ये पूरा का पूरा कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले हैं। धन्यवाद। The statutory resolutions